सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को जीएसके का सैल्यूट। जो इस वीडियो के ज़रिए मेरे साथ नए जुड़े हैं उनका हार्दिक अभिनंदन करते हुए मैं ये ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। दोस्तों, आज हम कुछ नया करने वाले हैं। आज हम करेंगे कैंपिंग। जी हाँ, जंगल में मंगल करेंगे और कुकिंग के बिना कैंपिंग अधूरी है, तो साथ में कुकिंग भी होगी। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों, लोकेशन तो हमने पहले ही निगाह में रखी हुई थी, लेकिन वहाँ कैसा अनुभव होगा ये हमें पता नहीं है। हवा बहुत तेज चल रही है। मुझे पता नहीं है कि विंड ब्लास्ट कितना आपको सुनने को मिलेगा। मैनेज कर लीजिएगा। कोशिश मेरी हमेशा रहती है कि मेरे गैजेट जो हैं वो अच्छे हों और आपको किसी तरह की कोई असुविधा ना हो। आपको अच्छी ऑडियो प्रोवाइड कर सकूं, अच्छी वीडियो प्रोवाइड कर सकूं। वैसे मैं 1080p पे शूट करता हूं। मेरे ख्याल से रिजल्ट अच्छे आते हैं 1080p पे। तो दोस्तों, ये एक ब्रिज है जो नया बना है। ये मंड एरिया में जो गांव पड़ते हैं, जो वो ब्रिज है, वो मंड एरिया के जो गांव हैं, वो अक्सर क्या होता था कि जब बारिश आती थी तो उनका संपर्क शहर से टूट सा जाता था। आने जाने के लिए बस एक ट्यूब का पुल हुआ करता था। आप समझते ही होंगे कि ट्यूब के पुल कैसे होते हैं। वो ट्यूब पानी के ऊपर तैरती रहती है, उसके ऊपर लकड़ी के फट्टे से लगे होते हैं और उनके ऊपर से वाहन गुजरते हैं। किश्ती भी बहुत बड़ी यहाँ प्रोवाइड होती थी, जिसमें कि एक कंबाइन हार्वेस्टर भी उसमें लेके जाते थे। तो अब देखते हैं कि हमारी लोकेशन कैसी है। बताने वालों ने तो बताया कि व्यू अच्छे मिलेंगे, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। ये है ब्यास दरिया। पानी ऑलमोस्ट सूखा हुआ है, कुछ ज़्यादा पानी नहीं है, सूखा है, तकरीबन सूखा हुआ है। हम उधर से आएंगे और इधर अपना टेंट लगाएंगे। जगह मैंने डिसाइड कर ली है। अब यहीं पर ही तंबू लगेगा। जी हाँ, हमारा टेंट यहीं पर ही लगेगा। जगह मैंने देख ली है, दरिया के बिल्कुल किनारे पे। अगर दरिया बह रहा होता तो बात अलग होती, फिर तो महसूस करता कि मैं मलाली पहुंच गया हूँ और ब्यास दरिया के बिल्कुल किनारे पे खड़ा हूँ। चलो कोई बात नहीं, वहाँ भी जाएंगे। मेरे ख्याल से यहाँ काम चल रहा है। कुछ बाइक खड़ी हैं, एक दो, शायद वो काम करने वालों की होंगी या यहाँ पे जो किसान है उनकी होंगी। अभी कुछ कह नहीं सकते।
तो दोस्तों ये हैं वो ट्यूब्स, ये लोहे की बड़ी बड़ी सिलेंडर नुमा ट्यूब हैं। ये पानी में तैरती रहती हैं और इनके ऊपर कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं और उनके ऊपर से वाहन गुजरते हैं, लोग गुजरते हैं। तो हम ऑलमोस्ट पहुंच गए अपनी लोकेशन पर। तो अब इग्निशन ऑफ होगा। चल भाई मित्रा, खोल इसको। आहा, अब आपकी ड्यूटी खत्म, आप यहाँ विश्राम कीजिए। आहा हा हा, हमारे ठंडे भी पड़े हैं। काश मेरे पास बाइक पर कोई छोटा सा होता आइस क्यूब रखने वाला, जैसे मेरे पास है, लेकिन वो ऑलरेडी घर में है तो मैं लेकर नहीं आया। लेकिन अब सामान उठाते हैं। तो दोस्तों ऐसा है कि टेंट के साथ हमें ये वाटरप्रूफ भी मिलता है। अगर हमारा गुजारा इसके साथ होता है, अंदर छांव रहती है, तो इसकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि हम सोचते हैं कि छांव कम है और बारिश भी कभी हो सकती है, तो हम ये डाल सकते हैं। तो दोस्तों हमारा टेंट ऑलमोस्ट लग चुका है, तो अब हम इसके अंदर प्रस्थान करेंगे। हाँ, तो अब ये उतारेंगे। तो दोस्तों हमें ये रस्सियाँ भी मिलती हैं इसके साथ। यदि हम चाहते हैं कि अगर हवा ज़्यादा तेज़ हो तो हम इसके साथ बांध सकते हैं। किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं, कितनी भी तेज़ हवा चले, इसके साथ जो हमें कीले मिलते हैं, बस ख़त्म कहानी। आपका तंबू उड़ेगा नहीं। और आप देख लीजिए बिना बम्बू के तंबू खड़ा है, बिना बम्बू के। तो चलिए इसके भीतर घुसते हैं और फिर अपना कुकिंग का सामान निकालते हैं और आपको दिखाते हैं कि हम कुकिंग किस पे करेंगे। हाँ 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 हाँ, क्या बात है दोस्तों, बहुत ही अच्छा लग रहा है। गर्मी थोड़ी ज़्यादा है, गर्मी में धूप में आपको पता ही है कि बहुत परेशानी झेलनी पड़ती है, लेकिन फिर भी
ठीक है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके ऊपर मैं वज़न रखूँगा थोड़ा सा, ताकि ये इधर उधर ना जाए। वैसे जगह बहुत है, बहुत जगह है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये हेलमेट को इधर रखूँ और इसको भी इधर रखूँ। अगर हमने सोना है, सोने के लिए तो बहुत ही बढ़िया है। ये 2% टेंट है। इसके साथ ये योगा मैट मैंने नया ही लिया है, इसकी तो अनबॉक्सिंग अभी हो रही है। तो खैर ये कचरा उठा के लेके जाऊंगा मैं, ऐसे फेंक कर जाने वाला नहीं हूँ। तो ये है हमारा योगा मैट, इसको ऐसे बिछा लेंगे हम और बहुत ही बढ़िया तरीके से हम इसके ऊपर सो सकते हैं। किसी तरह की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये देखिए, मैं इसके ऊपर फर्स्ट क्लास सो रहा हूँ। तो अब होगी हमारी कुकिंग शुरू। सबसे पहले तो ये सिलेंडर निकाला हमने, और अब हम निकालेंगे ये हमारा प्रोपेन गैस सिलेंडर। नो सॉरी, सिलेंडर नहीं, सिलेंडर तो पहले निकाल दिया। ये चूल्हा है भाई, छोटा सा नन्ना मुन्ना क्यूट सा चूल्हा। हाँ, बहुत ही बढ़िया। अगर आपने कहीं भी कैंपिंग करनी है तो ये बेस्ट है। इसके नीचे ये छोटे छोटे इसके पैर है नन्हे मुन्ने से, तो ये कहीं भी आप रख सकते हो। लेकिन मैंने इसकी सेफ्टी का ध्यान रखा है। ये मेरे पास जो प्याज व्याज काटने का जो औजार है, औजार ही कह सकता हूँ मैं से, औजार में खैर छुरी आती है, लेकिन ये भी तो एक साधन ही है ना। तो इसको इसके ऊपर रखेंगे, थोड़ा सा बाहर ले आएंगे इसे। वैसे हवा चल रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन अगर फिर भी प्रॉब्लम आती है तो हम लॉच। सिलेंडर अब हमारा लग चुका है। अब रह गए हमारी पानी की बोतल, जो हमारी बाइक में ही पड़ी है, तो उसके बिना कुछ नहीं होगा, तो मुझे वो लेके आनी पड़ेगी। तो मैं गया और आया। तो अब इसमें मैं पानी डालता हूँ। तो अब इसमें हम डालेंगे खुलजा सिमसिम मैगी। हवा बहुत तेज़ चल रही है, मैनेज करना बहुत मुश्किल है। एक पैकेट और खोलते हैं। ये और क्या अहद वफा होते। तो दोस्तों, एक ये जुगाड़ है, अगर कभी रात्रि पड़ जाए तो आप इसे यहाँ पर टांग सकते हो। ये देखिए, ये वाला देख लिया आपने, ये बल्ब है, तो ये भी हमारे काम आता है। तो
अब हम यहाँ से निकालेंगे स्पूनवा। स्पूनवा कहाँ गए हमारे स्पूनवा? ये गिलास तो मिल गए। तो दोस्तों बात ये है कि हमारे पास चम्मच नहीं है, तो हमने क्या किया कि अपने चम्मच बनाए हैं, तो उसके साथ ही गुजारा कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप कैंपिंग करोगे तो आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा। पानी की जगह और कुछ भी इस्तेमाल करना पड़ सकता है। मतलब अगर पानी नहीं है तो कोक भी इस्तेमाल करना पड़ सकता है। ये देखिए कोक भी लाए हैं हम, कोक भी पिएंगे और मैगी शैगी भी खाएंगे। तो मैं आपको मिलवाता हूँ अपने दोस्त से। तो दोस्तों ऐसा है कि मैं चम्मच लाना भूल गया। ये बड़ा वाला चम्मच भी मुझे ये भाई साहब ने दिया है, वे जो PWD वाले हैं। तो ये इन्हीं का कंस्ट्रक्शन का काम इन्होंने करवाया हुआ है, इन्हीं की अंडर हुआ है, इनकी देख रेख में ही हुआ है। तो ये तो कोई इंसिडेंट मेरे को मिल गए इधर, तो पहचान लिया मेरे को। ये तो बहुत गुस्से में आए थे कि पता नहीं कौन आके इधर हमारे एरिया में घुस गया। तो जब मेरे को देखा तो बहुत जैसे प्यार से मिलते हैं गलवकड़ी डाल के वैसे मिले। तो उन्हीं के साथ अब ये मैगी शेयर हो रही है। तो भाई साहब बोलिए मेरे व्यूवर्स को हेलो। हेलो, ये मेरे फ्रेंड है, बहुत ज़्यादा क्लोजली फ्रेंड, जिन्होंने मेरे बहुत साथ दिया है। क्योंकि आज मेरे पास आए हैं, मेरे को नहीं पता था कि कैसे आए हैं, कौन आया है। मैं तो आके देख रहा हूँ कौन आया है, पर मैंने देखा इनको, दिल में खुशी हुई इतनी कि जो मेरे फ्रेंड हैं, जो इतने कलाकार बन रहे हैं, मेरे को बहुत खुशी हुई। इतना मन खुश हुआ, बहुत ज़्यादा मन खुश हुआ। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों आपने उनको मिल ही लिया है, तो अब ये मैगी है, तो ये हमारा चम्मच है, ये चम्मच है हमारा, ये देखिए कागज़ का चम्मच। तो इसके साथ गुजारा करना पड़ेगा हमें। तो नेक्स्ट टाइम पूरी प्रिपरेशन के साथ आएंगे। तो दोस्तों कैंपिंग ऑलरेडी हमारी हो चुकी है, कुकिंग भी हो चुकी है, हमने मैगी भी बनाई और खा भी ली। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी अवश्य बताना। और जो लोग इस वीडियो के ज़रिए मेरे साथ जुड़े हैं वो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करना और मुझे इंस्टा पे ज़रूर फॉलो करना। इंस्टा की आईडी है GSK_vlogs। इंस्टा पे फॉलो करोगे तो आपको मेरी दिनचर्या, मेरी हर एक मोमेंट का पता चलेगा कि मैं कहाँ पर हूँ, कहाँ पे व्लॉग शूट कर रहा हूँ। अगर कोई मुझसे मिलना चाहे तो मिलने आ सकता है। तो फिर मिलेंगे। चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि ये नज़ारे कोई और भी देख सके। तो तब तक के लिए, जब तक कि नई वीडियो नहीं आती, रब रखा।